जब सिद्धू मूसेवाला को मारा गया ना तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेवारी ली कि हाँ हमने मारा है सिद्धू, लेकिन जब कोर्ट में जज के सामने गए तो मुकर गए कि नहीं जी हम तो जेल में थे, हमको तो पता ही नहीं ये किसने किया। पर जब ऐसा ही क्वेश्चन जज ने सीएम बेअंत सिंह के केस में बलवंत सिंह राजोआना से पूछा तो उनका पता क्या जवाब था कि बॉडीगार्ड या बाकी लोगों के मारे जाने का अफसोस है, लेकिन बेअंत सिंह के मारे जाने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इसी के कहने पे पुलिस ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पंजाब की जवानी को काटकर नहरों में बहा दिया और बदले में शाबाशी के तौर पर करप्ट अफसरों के कंधों पर मेडल और स्टार लगा दिए गए। तो हाँ हमने इसको मारा है। ऐसा इतिहास है इन बंदी सिंहों का, जो भी किया कबूल किया, भागे नहीं, और जो भी सजा मिली वो भी पूरी की। लेकिन फिर भी सरकार ना तो कोई इनको पेरोल देती है ना बाहर आने देती है, जबकि एक बलात्कारी बाबा साल में 3 बार बाहर आता है। और इन्हीं के जैसे और भी हैं जो लगभग डबल सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन फिर भी कैद हैं। इसीलिए पंजाब में इनकी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और उनको ना छोड़ने पे भी सरकारें बहुत सारी दलीलें पेश करती आई हैं कि नेशनल सिक्योरिटी खतरा है, माहौल खराब हो सकता है। पर लोगों के लिए वो रॉबिन हुड है, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। जब भी पंजाब पे कोई बुरा टाइम आया तो अपने लोगों के लिए कोई ना कोई आगे आ गया है। कुर्बानियां भी लोगों ने सेवा की तरह की हैं। पर फिर भी देखो सिस्टम नहीं बदला, सरकारें जरूर बदली हैं। जो भी आगे आया सिस्टम ने उसको आतंकवादी बनाकर सत्ता के चूल्हे जलाए हैं। और इसी कड़ी में अगला हिस्सा अमृतपाल सिंह है। उन्हें पिछले 3 साल से डिब्रूगढ़ जेल असम में बंद कर रखा है। 2 बार एनएस से बढ़ा दिया गया, सजा पूरी हो गई फिर भी नहीं छोड़ा गया और मुकदमे दर्ज कर दिए गए। सरकार ने खूब हल्ला काटा, दूसरा भिंडरावाला आ गया, आतंकवादी आ गया, पर ऐसा नहीं था। उनका गुनाह था कि उन्होंने नशे के एडिक्टेड लोगों को एक नई लाइफ दी, नशे के खिलाफ मोर्चा लगाया जो सरकारों को ही अच्छा नहीं लगा। और खालिस्तान का तो बहाना बनाया गया। हाँ वो खालिस्तान के बारे में बात करते थे, पर वैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, पर उनपे तो कोई एनएसए नहीं लगाया जाता और अमृतपाल को छोड़ा ही नहीं जाता। जबकि अमृतपाल सिंह खडूर साहब से एमपी भी हैं, पर फिर भी नहीं। फिर सरकारें कह देती है कि ये तो सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं, पर लोगों को रीजन नहीं बताती कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा है। इतना बड़ा जेनोसाइड करने के बावजूद एक फिल्म तक नहीं पचा पाया ये सिस्टम, उस पर भी प्रॉब्लम हो गई। मेरा मानना है कि जब भी देश में कोई ऐसा मुद्दा उठता है ना तो एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। सारे देश को पता लगना चाहिए कि लोगों के साथ हो क्या रहा है। ये नहीं कि देशद्रोही आतंकवादी बनाओ और जेलों में डाल दो, इससे तो नफरत बढ़ती है और फिर यही नफरत राजनीति में फ्यूल का काम करती है। बेकसूर लोग मरते हैं, सरकारें चलती हैं। अब तक तो ऐसे ही होता रहा है। और मैं हिंदी में वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूं कि मुझे देश की नई जनरेशन से उम्मीद है कि उनकी जो भी पंजाब के प्रति गलतफहमी है ना वो उससे बाहर निकलें। हम आपस में दुश्मन नहीं है। सरकारें अपने गंदे नैरेटिव चलाती हैं जिसको मीडिया, पीआर टीम और आईटी सेल सच बना देते हैं। जैसे 2 साल पहले सोनम वांगचुक पे भी एनएसए चल रहा था, उनको चाइनीज एजेंट बना दिया था और आज देश के पीएम उनकी अच्छी सेहत के लिए ट्वीट कर रहे हैं। बस यही समझ लीजिए कि आपका हीरो कौन है और देशद्रोही कौन है, ये सरकारें अपने फायदे के हिसाब से डिसाइड करके आपको बताती हैं। इसीलिए अपनी नॉलेज बढ़ाइए, पंजाब को थोड़ा प्यार दीजिए, हमारे धरनों में भी शामिल होइए, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज ये सिस्टम तो आपको फ्री में दुश्मन प्रोवाइड करके देता ही रहेगा ताकि आप खतरे में रहें और वो सत्ता में।